नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको रूबरू कराते हैं देश की प्रदेश की जानी मानी हस्ती से। इसी सिलसिले में आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल। उनसे हम बहुत सी बातें करेंगे उनके द्वारा लिखी गई कई पुस्तकों के बारे में। उनसे हम बात करेंगे उनके हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक स्टूडेंट्स और गीता के ज्ञान पर, और लेंगे उनसे सलाह मशवरा आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की सलाह मशवरा में। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। इसके पहले भी अपन ने कई बार आपका इंटरव्यू लिया, कई बार आपने बहुत अच्छी बहुत ज्ञान की बातें की और शायद यही वजह है कि आज हम फिर बैठे हैं। हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल साथ में आते हैं, साथ में हमारे पास मेल आते हैं, और जो आने वाली पीढ़ी है बहुत कुछ जानना चाहती है, बहुत कुछ समझना चाहती है, खास तौर पे आपकी उन पुस्तकों के बारे में। जैसे अभी मैं एक मेरे हाथ में आपकी एक अभी प्रकाशित हुई पुस्तक है स्टूडेंट्स और गीता का ज्ञान। जी हाँ, ये बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल ही अलग विषय है। गीता एक धार्मिक और धर्म और उससे जुड़ी हुई है, आस्था से जुड़ी हुई है, और उसमें स्टूडेंट जैसा शब्द जब आ जाए तो एक ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम भी समझना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी इसे समझना चाहते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएं। थैंक यू तरुण जी कि आपने मुझे फिर से बातचीत करने का मौका दिया है, और धन्यवाद मेरे उन सभी प्रिय श्रोताओं का भी जो मुझे सुनना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, और सच पूछे तो उनके अंदर की जो जिज्ञासा है उसे तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। पहली बात तो ये है कि जो गीता है वो धर्म की किताब है ही नहीं, लेकिन गीता में धर्म शब्द का बहुत प्रयोग किया गया है। जी। गीता का जो धर्म है वो बेसिकली कर्म से जुड़ा हुआ धर्म है। मतलब बहुत ही व्यापक रूप में गहराई के साथ वहाँ ये स्थापित किया गया है कि जो व्यक्ति का कर्म है, जी, चाहे वह जन्मजात कर्म हो, चाहे समाज के द्वारा निर्धारित किया गया कर्म हो, जिसे वो नियत कर्म कहते हैं, उसे करना ही धर्म है। तो इस रूप में अगर आप धर्म को लेते हैं तो निश्चित तौर पर गीता धर्म की किताब है। दूसरी बात, आपने स्टूडेंट शब्द को लेकर के जो प्रश्न किया है, वाकई में बहुत रोचक प्रश्न है। और इससे पहले मेरी एक किताब आई थी गीता का ज्ञान। जी जी। जब मेरी वो किताब आई तो मेरी पत्नी ने एक दिन ऐसे ही मेरे सामने अनजाने में एक चैलेंज पेश कर दिया कि आप स्टूडेंट के लिए किताब क्यों नहीं लिखते। फिर मेरे दिमाग में एक बात क्लिक की, और वो ये कि अर्जुन दूसरे ही अध्याय में कृष्ण से ये कहता है शिष्यस्ते त्वम, कि मैं अब आपका शिष्य हूं। इसका मतलब हुआ कि अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु मान लिया और खुद को शिष्य मान लिया। तो ये जो पूरी की पूरी गीता है एक गुरु और शिष्य के ही तो बातचीत पर आधारित है। बिल्कुल। तो अगर वहां अर्जुन के लिए गीता कही जा सकती है, तो क्या कृष्ण की यह गीता उन स्टूडेंट्स के काम की नहीं होगी जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पढ़ रहे हैं? जी जी। दूसरी बात मुझे ये भी लगी कि क्या केवल स्कूल कॉलेज में पढ़ना ही स्टूडेंट होना है? क्या कोई पूरी जिंदगी भर स्टूडेंट नहीं रह सकता? क्योंकि जब ये बातचीत हो रही है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, उस समय जो कृष्ण है वो तो 89 ईयर्स के हैं। चलिए, गुरु तो कितना भी बूढ़ा हो सकता है जी, लेकिन अर्जुन भी 84-85 साल का है। तो जब 84-85 साल का अर्जुन शिष्य हो सकता है, जी, तो फिर कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति शिष्य हो। छात्र बनने के लिए और छात्र बने रहने के लिए किसी उम्र की सीमा नहीं है। बिल्कुल। तब फिर मुझे लगा कि नहीं, इस पर काम किया जाना चाहिए, और मुझे खुशी है कि अंततः वो काम हो गया। सर, शुरुआत करते हैं आपकी इस पुस्तक से, और आपने इस पे कई विषयों पे अपने विचार उद्गार किए हैं। जी। तो सर, मैं इसमें आपके गीता के बारे में तो अपन नहीं कहेंगे, क्योंकि नहीं तो अगर हम शुरुआती गीता के बारे में कहेंगे तो लोग उसे दूसरे नजरिए से देखेंगे। हम बात करेंगे आपके इस विषय की जो दूसरा नंबर पर है, स्वयं को पहचानने का संकट। जी हाँ, इस विषय पे हम बात करेंगे। हालांकि जो पहचानने की जो बात करते हैं, अगर आप आम जन को देखें तो हर आदमी एक दूसरे के लिए ओपिनियन देने को खड़ा हुआ तत्पर है। हर किसी के जिसको नहीं भी जानता उसके बारे में भी ओपिनियन देना शुरू कर देता है।
चाहे कोई क्रिकेट खेल रहा तो ओपिनियन देना शुरू कर देता है, टीवी देख रहा हो तो ओपिनियन देना शुरू कर देता है। तो किसी के बारे में ओपिनियन देना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद के बारे में अगर किसी को पहचानने के लिए कहा जाए तो वाकई में संकट की बात है। तो उस संकट को कैसे आप दूर किया जा सकता है खुद को पहचानने में? सच पूछिए तो जो अर्जुन का संकट है वो अपनी पहचान को खो जाने का ही संकट है। देखिए गीता की शुरुआत कहाँ से होती है? अर्जुन युद्ध करने के लिए आया हुआ है और दोनों ओर की सेनाओं को देख करके फिर वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण परेशान हो जाते हैं कि युद्ध शुरू होने वाला, शंख बज चुके हैं, नगाड़े बज रहे हैं और कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अर्जुन आया तो युद्ध करने था, जी जी, योद्धा के रूप में आया। हाँ, तो बड़े आतुर थे, तो पूरा परिवार ही आतुर था कि हम तो निपटा रहे हैं। अब वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो क्यों कह रहा है? क्योंकि वो कहता है कि सामने मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे फलाने फलाने हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा? जी। तो आया था वो योद्धा के रूप में और अब जो डिसीजन ले रहा है वो एक रिलेटिव के रूप में ले रहा है। जी। तो बात यह है कि जब आप यही भूल गए हैं कि मैं अभी हूं क्या, तो आप सही करे निर्णय लेंगे कैसे? जैसे एक स्टूडेंट के संदर्भ में ले लीजिए इसे। जी। स्टूडेंट जब क्लास में बैठे हुए लेक्चर सुन रहा होता है तो उसका दिमाग कहीं और रहता है। अरे उस पिक्चर हॉल में ये पिक्चर चल रही होगी या मेरे दोस्त ये कर रहे होंगे, इस तरह की बातें चल रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्लासरूम में बैठ करके कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, वो अपने को एक ऑडियंस के रूप में देख रहा है। जी। और मजेदार बात यह है कि जब वो खेलने गया हुआ है, माली ग्राउंड में खेल रहा है, तो उसे लगता है कि काश मैं पढ़ रहा होता, देखो दूसरे मेरे साथी पढ़ रहे होंगे, मैं यहाँ खेल रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जी। यही सबसे बड़ा संकट है। तो गीता ने इसको करेक्ट किया है कि आप जिस रूप में भी जो काम कर रहे हैं, आप कैसे उसी पर कंसंट्रेट करेंगे, और यदि आप उसी पर कंसंट्रेट करेंगे जी, तब जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी एबिलिटी है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, इनहेंस हो जाएगी। कुल मिलाकर के अर्जुन को कृष्ण ने यही समझाने की कोशिश की है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और अर्जुन की बात समझ में आ जाती है और हम सब जानते हैं कि अर्जुन युद्ध में लग जाता है। तो आज के जो दौर चल रहा है उसमें छात्रों को सीखने और सिखाने के लिए क्या आप मानते हैं कि किस तरह का मेथड होना चाहिए उनको सीखने के लिए और सिखाने के लिए? उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए परिप्रेक्ष्य तो मैं गीता का ही लेना पसंद करूंगा, क्योंकि हम लोग गीता पर ही बात कर रहे हैं और इन सारी बातों की चर्चा मैंने इस किताब में अपने बहुत ही विस्तार से की है। सर, मैं अभी आपने मेरे जो प्रश्न था अभी उसमें आपने कहा कि नहीं, मैं इसको स्टूडेंट्स को सीखने और सिखाने को गीता से कनेक्ट करूंगा। जी हाँ। अब आपके एक और जो टॉपिक है उसमें ये टॉपिक में लिखा है कि कैरियर का चुनाव। जी हाँ। इसको आप गीता से कैसे रिलेट करें? देखिए कृष्ण जब अर्जुन को समझाते हैं तो बहुत विस्तार के साथ समझाते हैं और एक प्रकार से वो पूरे जीवन का विज्ञान प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि गीता का ये मानना है कि जो नॉलेज है ना वो आइलैंड की तरह नहीं है कि एक टुकड़े में बता दिया जाए, वो तो एक इंफॉर्मेशन हो गया, दैट इज नॉट नॉलेज। तो गीता बेसिकली नॉलेज है, तो वो जीवन के तथ्यों को भी समझाते हैं। तो जो सबसे बड़ी जो बात है जो आप कैरियर से जुड़ी हुई पूछ रहे हैं, वह आई है अध्याय 14 में, 14वें अध्याय में, और इसे हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन रहे हैं अपनी व्याख्या में इसे ज्ञान का सर्वोच्च स्वरूप कहते हैं। मतलब गीता में जितने भी अध्याय हैं उसमें अगर कोई सर्वोत्कृष्ट अध्याय है तो वह है 14वां अध्याय। ऐसा क्यों? उसमें कृष्ण ने सत्व, रज और तम, इसके बारे में हम सब जानते हैं जी। इसके आधार पर यह बताने की कोशिश की है कि एक जो व्यक्ति है वो व्यक्ति बनता कैसे है। सत्व, रज और तम, इन तीनों से मिलकर के व्यक्ति बनता है और बहुत विस्तार के साथ उन्होंने लक्षण बताए हैं। जैसे जो सत्व किस्म का व्यक्ति होगा वो सफेद रंग पसंद करेगा, मतलब उस समय ये बातें हो रही हैं। जो रज स्वभाव का जो व्यक्ति होगा वो प्रकाशित, जैसे सूर्य का प्रकाश है, उसको पसंद करेगा। जो तम वाला होगा वो काले रंग को पसंद करेगा। ये क्या कहते हैं, बासी खाना पसंद करेगा। जो रजत वाला है वो बिल्कुल गरम गरम खाना पसंद करेगा, मसालेदार खाना। इस तरह की बातें लिखी हुई है उसमें। अगर उसको अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देख ले तो वो ये समझ सकता है कि मेरी रुचि कहाँ है। और फिर कृष्ण ने कहा है कि जब आप अपनी रुचि के अनुसार काम का चयन करते हैं तो फिर आप नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रकृति ने आपके अंदर वही गुण डाले हैं, वही तत्व डाले हैं। फिर जो आप उस काम को करेंगे
तो उसमें फिर आप लाजवाब होंगे। तो कैरियर का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी अपनी रुचि क्या है, मेरी अपनी जो बॉडी की केमिस्ट्री है, जो माइंड की केमिस्ट्री, जो इक्वेशंस हैं, वो किस तरीके के हैं, और बकायदे उन्होंने बताया है, बहुत विस्तार के साथ बताया, और उसकी चर्चा मैंने इसमें की है किताब में। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसका बताया कि, और खास तौर पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस जमाने में, मतलब ये बात तो शायद इतने सालों के बाद भी कहीं चर्चा में नहीं आई कि उन्होंने भी इसको नोटिस किया था और इस बात को। खैर सर, एक ये आपका जो 7वां पॉइंट है, कर्मयोग, आलस्य, अवसाद, ये क्या चीज को हाईलाइट करता है? ये मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज देखिए कि जब हम नई यंग जनरेशन के पास जाते हैं, और ये पूरी दुनिया में महामारी की तरफ फैल गया डिप्रेशन, जैसे मैं यहाँ डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा इसके लिए। सभी डिप्रेशन में है, ज्यादातर लोग डिप्रेशन में है जी। और अगर यंग जनरेशन डिप्रेशन में हो तो आप कल्पना करके कीजिए कि वह समाज, वह राष्ट्र कैसा हो, आगे ही नहीं बढ़ पाए। हाँ, डिप्रेशन के रीजंस क्या है अगर हम आज के संदर्भ में देखें, जी। है ना। कैरियर को लेकर के डिप्रेशन में है, फ्यूचर को लेकर के डिप्रेशन में है, और अलग अलग बातों को लेकर के डिप्रेशन में है। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि गीता तो बेसिकली जीवन का विज्ञान है। तो जो जीवन के विज्ञान को समझ लेगा वो डिप्रेशन में कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक समझ विकसित हो गई है। तो वो जीवन का विज्ञान क्या है, वो तो एक बहुत ही एक विस्तृत उसकी व्याख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ मैं जैसे एक दो बातें आपको बताऊं। जी। लोग अपने कैरियर को लेकर के परेशान रहते हैं, है ना। दूसरे का देख करके परेशान रहते हैं, अरे उसका तो इतने का पैकेज है, मेरा तो इतने का ही पैकेज है। जी जी। यहाँ कृष्ण ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है तरुण जी। उन्होंने प्रकृति के लगभग 72 चीज वस्तुओं को चुना है, हाँ। 72, और उन 72 वस्तुओं के आधार पर कहा है कि इसमें मैं यह हूं। जैसे वो कहते हैं कि मैं वृक्ष हूं, लेकिन फर्क इतना ही है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, मैं वृक्ष में पीपल हूं। वो कहते हैं कि मैं पहाड़ भी हूं, हाँ, लेकिन मैं ऐसा वैसा पहाड़ नहीं हूं, फिर मैं हाँ। हिमालय। बोले मैं वाटर बॉडी भी हूं, कुआं, तालाब, लेकिन उसमें हूं तो मैं फिर समुद्र हूं। मतलब जो कुछ भी है उसका जो बेस्ट फॉर्म हो सकता है, हाँ। मैं वो हूं। इसका मतलब हुआ कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम वृक्ष हो तो पर्वत बनने की कोशिश मत करो, तुम वृक्ष हो तो पीपल बनने की कोशिश करो। और यदि सोचिए कि आज के यंग जनरेशन में ये बात घर कर जाए कि मुझे अपना बेस्ट देना है जी। दूसरे का नहीं देखना है कि वो हिमालय क्यों है, वो समुद्र क्यों है, नहीं, मैं जो हूं मैं उसके बेस्ट पर जाऊं, पहुंचूं। तो मुझे लगता है कि आधा डिप्रेशन तो ये वही खत्म हो जाएगा अगर आप अपने आप को समझ लेंगे, अपने आप को मान लेंगे, अपनी कैपेसिटी को जान लेंगे। तो डिप्रेशन जैसी चीजें आएगी भी नहीं, मैं तो ये कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। इसके बाद ये 8वें अध्याय में लिखा हुआ है सर, आपके बेस्ट बनने के सूत्र। तो कुछ सूत्र विशेषकर व्यक्ति, विशेष आयु के जो लोग होते होंगे उनके लिए अलग होते होंगे, अलग अलग लोग होते होंगे, मेल्स के लिए अलग होते होंगे, फीमेल्स के लिए, ऐसा कुछ है इसमें ये पुस्तक में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हर को अपना बेस्ट पाना होता है जी। और बेस्ट पाने के फार्मूले वही होते हैं। जैसे जोड़ है, 2+2 जोड़ने का वही फार्मूला है जो 2 लाख + 2 लाख जोड़ने का फार्मूला हो। जी। तो वहाँ कोई मतलब वहाँ कैटेगराइजेशन नहीं किया। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी शायद डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। जी। कृष्ण ने इसके लिए 5 चरण बताए हैं कि अगर आपको अपने बेस्ट को पाना है, जैसे अगर आपको ऋतुओं में वसंत होना है जी, अगर आपको मछलियों में मगर होना है तो क्या हो सकता है उसका उपाय। और आप देखिए कि ये पांचों कितने व्यावहारिक हैं, और हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं। जी। हम जो है ना 3500 साल पहले की बात कर रहे हैं। जी। पहला आप कहते हैं हेल्थ, शरीर, हेल्थ, आपका हेल्थ परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं चेष्टा, इसी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, मतलब है कि आप एक्शन में होने चाहिए, बिना एक्शन के कुछ भी नहीं होगा। तीसरा वो कहते हैं इंद्रिय निग्रह, यानी कि संयम। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तब आप अपने बेस्ट को नहीं पा सकते। चौथा वो कहते हैं ज्ञान, मतलब मुझे जो काम करना है
मुझे उस काम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं गया और अपने काम पर लग गया। नॉट एट ऑल। आप पहले उसकी भरपूर जानकारी लें। और जो 5वीं बात कही है, मुझे लगता है कि वो डिप्रेशन से जुड़ी हुई बहुत अच्छी बात है। 5वीं बात उन्होंने कही है, उसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है कृष्ण ने, वो है दैव। दैव, जिसे आप देवता कह लीजिए। मतलब ये जो 5वीं चीज है ना, ये आपके हाथ में नहीं है, वो संयोग पर डिपेंड करते। हो सकता है कि आप चारों कर रहे हो जी, और आप जो पाना चाहते थे वो न मिले, तो आपको वो मार्जिन देकर चलना है। हाँ, ये दिमाग में रखिए, आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसीलिए गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्तु। जी, आपका यहीं तक अधिकार है कर्म पर, माँ फलेषु कदाचन। लेकिन जो उसका फल है, उस पर आपका अधिकार नहीं, क्योंकि वहां दैव मौजूद है ना। जी, आप परीक्षा में नंबर लाना, आप अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, आप जी, पढ़िए, जी, आप अच्छे से एग्जाम देकर किया, ये आपका कर्म है, आपने कर लिया। लेकिन आपको नंबर मिले ही, ये परीक्षक के हाथ में है। अब वो जो परीक्षक जब आपकी कॉपी जांच रहा है, अब भगवान जाने उसका मूड कैसा है, आप नहीं जानते। अब आपके कंट्रोल में, अगर मूड अच्छा होगा तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो कहते कि इस मार्जिन को आप जीवन में लेकर के चलिए। तो ये सर, तो ये तो बहुत अच्छी आप बातें कर रहे हैं और इस सिलसिले को अपन आगे भी बढ़ाएंगे। और यहाँ एक हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Exclusive. ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, ये जैसे अल्हड़ चले से मिलकर।
तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। हाँ, थैंक यू रमन जी। सर आगे बढ़ते हैं आपके 9वें अध्याय की तरफ। जी इसमें लिखा है कर्म करने के 5 उपकरण। ये उपकरण जो मैं समझ पा रहा हूँ अंग्रेजी में जिसे अपन इक्विपमेंट कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये उपकरण शब्द कहाँ से आपने लिया सर? नहीं, ये शब्द तो मैंने अपनी तरफ से इस्तेमाल किया है, गीता में ये शब्द नहीं है। जी उन्होंने 5 रूप बताए, मतलब 5 उपाय बताए हैं कि इन पांचों तरीकों से, इन पांचों को करने से, जी यानी कि इनमें से अलग अलग तरीके हैं, इस पांचों एक के ही तरीके हैं, मतलब एक अम्ब्रेला है जिसकी ये 5 है। जी जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी इससे अभी ठीक पहले की है। जी ये उसी से ही जुड़ा हुआ अध्याय है। सर ये 10वें अध्याय में मैं जो पढ़ पा रहा हूँ, मन चाही सफलता के लिए मन से दोस्ती करनी। जी हाँ। और एक मन तो सर बड़ा चंचल सा होता है, हर कहीं पहुंच जाता है, हर कुछ करने का दिल करने लगता है, ना चाहते हुए भी करने लगता है, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी प्यार आ जाता है। ये इससे दोस्ती अगर कर ली तो पता नहीं कहाँ लेके जाएगा ये तो। क्यों, क्या जो दोस्त हैं आपको हमेशा गड्ढे की तरफ ही नहीं, लेकर के गड्ढे की जाते तरफ से हैं? ले जाते, लेकिन हमेशा मस्ती के मूड में रहते हैं, तो कैरियर का क्या होगा सर? नहीं, ऐसे नहीं, जो बड़े गंभीर किस्म के दोस्त होते हैं वो मस्ती से पकड़ पकड़ करके आपको ला करके स्टडी टेबल पर बैठा देते हैं, चलो पढ़ो। सर आप ऐसे जैसे तो तो रेले होंगे सर, बाकी दोस्त तो आजकल सब असली में ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है तरुण जी कि अभी तक जी मन को लेकर के जितने लोगों ने भी बात की, चाहे पतंजलि ही क्यों ना हो, पतंजलि ने कहा है कि चित्त वृत्ति निरोध योगा, जी मतलब चित्त की जो वृत्ति है, चित्त की वृत्ति क्या है? सोचना, विचार करना। ये मन की है, भागता इधर उधर, उसको आप रोकिए तो योग सध जाएगा। गीता में मुझे कृष्ण ऐसे पहले फिलोसफर मिले हैं जी जो ये कहते हैं कि उससे दोस्ती करो, मन को दुश्मन मत समझो। हाँ हाँ क्योंकि अर्जुन ने ये प्रश्न किया है कृष्ण से कि कृष्ण, ये जो मन है, इसकी तो जो वृत्ति है, ये तो हवा से भी ज्यादा चंचल है, इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए? क्योंकि अर्जुन भटक गया है ना देखने के बाद। जी जी अर्जुन के साथ यही तो प्रॉब्लम है, और हर के साथ यही प्रॉब्लम है, हर युग के लोगों के साथ प्रॉब्लम रही है। कल्पना करके देखिए कि 84 इयर्स में अर्जुन का मन भटक रहा है। अर्जुन के संगी साथी भी कौन है? कृष्ण जैसे लोग हैं। और युद्ध क्षेत्र में मन भटक रहा है, नहीं तो युद्ध क्षेत्र में भटकता हुआ मन स्थिर हो जाए कि भैया यहाँ तो जिंदगी का सवाल है, वहां भी मन भटक रहा है। तो वहां जब मन भटक सकता है तो कहीं भी भटक सकता है। कृष्ण पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मन से दोस्ती करो। इस समय मुझे अब्राहम लिंकन याद आ रहे हैं, जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जी उन्होंने ये कहा था अपने कैबिनेट के लोगों से जी कि मैं अपने दुश्मनों से दोस्ती करके क्या मैं उन्हें नष्ट नहीं कर रहा हूँ? जो मेरे दुश्मन है, हाँ मैंने उनसे दोस्ती कर ली जी तो वो तो खत्म हो गए ना, हाँ, दुश्मन तो खत्म हो गया। खत्म हो गए ना। हाँ यहाँ कृष्ण ने वही बात की। हो सकता है अब्राहम लिंकन जी ने कभी कृष्ण को इस तरीके से पढ़ लिया हो, क्योंकि जो दोस्त होगा, सच्चा जो दोस्त होगा, वो आपका शुभचिंतक होगा, हमेशा आपका शुभचिंतक होगा। तो कहे कि मन से दोस्ती करो। अगर उससे हमेशा दुश्मनी गांठ लोगे तो तुम संघर्ष में लगे रहोगे, उससे जूझते रहोगे, परेशान होते रहोगे, और उससे बात बनेगी नहीं। सर ये 11वें अध्याय में कैसे रहें शांत, ये इतने मुश्किल मुश्किल सवालों के जवाब आपको देने हैं सर, ये आपने लिखे भी हैं और जवाब भी आपको देने हैं। सर आप इसका जवाब बताएं सर कि कैसे मन को शांत रखा जा सकता है। देखिए कृष्ण ने किया क्या है, मैंने तो अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने तो कृष्ण ने जो बातें कही हैं उनकी मैंने व्याख्या की है। मन को शांत रखने के लिए कृष्ण ने 2 से 4 अध्याय में बहुत अच्छी बातें बताई, और उसमें उन्होंने 2 बातें कही हैं। एक शब्द है उनका तत्व ज्ञानी। तत्व ज्ञानी बनो। और वो तत्व ज्ञानी कैसे आप बन सकते हैं, कृष्ण का तत्व ज्ञानी से क्या मतलब है, वो मैंने किताब में बताया है। इसके बाद उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया है, तत्वदर्शी, यानी कि तत्व का दर्शन करने वाला बनो। अब देखिए जो तत्व ज्ञानी है, आप ये मुझे बताइए कि चलिए आप अपना ही अनुभव मुझे बताइए कि आपका मन अस्थिर क्यों होता है, परेशान क्यों होता है, चित्त अशांत क्यों होता है? बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में जहन में आ जाती है, एक के बाद एक आ जाती है, कुछ आगे बढ़ने की, कुछ परेशानी, कुछ आगे की, कुछ पीछे की, कुछ बहुत पीछे रह जाता है उसके बारे में सोचने लगते हैं, कुछ आगे करना है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसके बारे में सोचने लगते हैं, और इस बीच में कहीं घर की बात, कहीं बाहर की बात, कहीं हाली बीमारी, यारी दोस्ती, बहुत सारी चीजें एक साथ सम्मिलित हो जाती हैं तो हम अशांत से हो जाते हैं।
यहाँ देखिए जो उन्होंने कहा कि तत्व ज्ञानी, आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है, थॉट जो विचार है वो एक तत्व है, एक एलिमेंट है, एक वस्तु है समझ लीजिए। उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, और जैसे ही उसके बारे में आपकी जानकारी होगी, आपके वो कंट्रोल में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में आशंकाएं आ रही हैं, बहुत सारी आशंकाएं, हेल्थ को लेकर के आशंका, अपने सक्सेस को लेकर के आशंका, ढेर सारी आशंकाएं आ रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में आपके दिमाग में कितनी सारी आशंकाएं आती हों, तो अटेंडम बता दीजिए कितनी आती होंगी। सर कुछ तो ऐसी हैं जो पेंडेंसी में चली आ रही हैं, वही वही बार बार आती जाती हैं अल्टरनेट, जब तक उनका कोई समाधान नहीं हो जाए तो वही रोटेट होती रहती संख्या हैं। कितनी होगी एक दिन में? हो जाती है सर 8-10 तो ऐसी आशंकाएं जो चलती रहती हैं फिलहाल। चलती रहती है। उसमें से कितनी सही हुई अभी तक? सर वो मुश्किल से 10 दिन में एक आध हो पाती है तो हो पाती है, नहीं तो वही रोटेट होती रहती है। यही तत्व ज्ञानी है। जो 10 में से एकाध सही हो पाती हैं, और वो भी 10 दिनों में हो पाती हैं, उसके लिए परेशान होना तो बुद्धिमानी तक की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। जो चीज हो ही नहीं रही है, हाँ। आप उसके बारे में परेशान हो रहे हैं। हम्म। अगर ये ज्ञान आ जाए कि नहीं नहीं ये आग है, इसको टच करने से मैं जलूंगा, जी। तो आप आग को छूना बंद कर देंगे। लेकिन एक बच्चा है जिसको आग का ज्ञान नहीं है, उस तत्व का ज्ञान नहीं है, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा उसके लपटों को। तो जब हम किसी भी चीज के बारे में जान जाते हैं जी। तो सीधी सी बात है कि वो हमारे दिमाग से निकल जाती है, या हम फिर जानने लगते हैं कि इसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना होता है। तो फिर हमारा मन धीरे 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 स्थिर हो जाएगा, हमारा मन धीरे 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 शांत हो जाएगा। बहुत बढ़िया पुस्तक है। जाते जाते सर मैं आपसे चाहूंगा, हमारे समय की हमारे पास कमी है, इस पुस्तक को जो हमारे छात्र खरीदेंगे, और क्यों खरीदना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, क्या अलग हटके उन्हें प्राप्त होगा, इसके बारे में आप बताएं। तो जी देखिए, ये किताब कई डायमेंशंस में उन्हें काम करेगी। एक तो अगर अभी वो स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ये किताब उनको बताएगी कि आप अपने सिस्टम को कैसे लेकर के जाएं, उसे कैसा बनाएं। यहाँ तक मैंने इसमें बताया है कि आप किताब कैसे पढ़ेंगे, गीता में है। आप लेक्चर कैसे सुनेंगे। देखिए कि कृष्ण जब अर्जुन से बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात नहीं कर, अर्जुन बीच बीच में प्रश्न भी करता है। 80% श्लोक केवल कृष्ण ने कहे, 15% श्लोक अर्जुन ने भी कहे, और साफ वो कहते हैं अर्जुन की आप पहले तो ये कह रहे थे, अब आप ये कह रहे हैं, मैं तो भ्रम में पड़ गया हूं कि दोनों में सही कौन है, मुझे सही सही बताइए। तो ये पढ़ने का ढंग है। आंसर राइटिंग आप कैसे करेंगे, वो मैंने सांख्य दर्शन के तहत बताया कि आपका उत्तर किस तरीके का होना चाहिए। एक स्टूडेंट को इससे ज्यादा क्या चाहिए, और ये 3500 साल पुरानी बात है, आज भी उतनी नई है। फिर जब वो नौकरी करने लगे, या अपना व्यापार ही क्यों न करें, फिर कर्म वाले चैप्टर में वो है कि आप उसे कैसे करेंगे, बकायदे उसकी चर्चा है। आप फिर जीवन कैसे जिएंगे, चलिए वो तो प्रोफेशन हो गया, आप लाइफ कैसे जिएंगे उसके बारे में उन्हें पढ़ने को मिलता है। तो मुझे तो लगता है कि ये बुक ऐसी है जो हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि हर घर में स्टूडेंट है, और अगर हर घर में स्टूडेंट नहीं है तो घर वाले ही अपने को स्टूडेंट समझे ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये बहुत कुछ सिखाएगी उनके जीवन में, बहुत चीजों को करेक्ट करेगी, और बहुत बड़ा आत्मविश्वास देगी, मेंटल उनमें स्ट्रेंथ पैदा करेगी, थॉट की क्लैरिटी लाएगी कि विचार कैसे करने चाहिए, निर्णय कैसे लेने चाहिए। ढेर सारी बातें इस पतली सी किताब में। तो विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमें समय दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभारी आपका तरुण जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, नए विषय के साथ, और करेंगे उनसे सलाह मशवरा।